चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम गोदावरी अपवाह तंत्र के बारे में डिटेल से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है, यानी कि अगर आप देखेंगे एरिया वाइज तो इसका सेकंड रैंक है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा जो अपवाह तंत्र है वो महानदी का है, उसके बाद गोदावरी का नंबर आता है। अगर आप इसका प्रतिशत देखेंगे तो 28.68% एरिया में, यानी छत्तीसगढ़ का जो टोटल एरिया है उसमें लगभग 28% आसपास जो क्षेत्रफल है उसमें गोदावरी रिवर सिस्टम है। उसके अलावा अगर आप इसका एरिया देखेंगे तो ये कुछ 38,694, ठीक है, यानी कि 40,000 आसपास स्क्वायर किलोमीटर आप इसका याद रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप गोदावरी नदी के बारे में देखेंगे तो नासिक में त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ है वहाँ से ये नासिक से निकलता है और फाइनली बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित हो जाता है। अगर गोदावरी की आप टोटल लेंथ के बारे में बात करें तो 145 किलोमीटर, यानी ये भी एक लंबी नदियों के अंतर्गत आता है। गोदावरी को आपने सुना भी होगा, दक्षिण की गंगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नदी है इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी। उसके बाद अगर आप देखेंगे पोलावरम बांध, ये गोदावरी नदी के ऊपर है जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उसके अलावा छत्तीसगढ़, इन तीनों के बीच ये विवादित है, तो ये भी पॉइंट आप इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद इंद्रावती और शबरी नदी यहाँ से दो मुख्य नदी है, जिसमें कि इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर पोर्शन की जीवन रेखा कहलाती है। जीवन रेखा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है, महत्वपूर्ण नदी है बस्तर एरिया की। इसका टोटल लेंथ आप देखेंगे तो वैसे तो 308 है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 264 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। अगर आप देखेंगे शिवनाथ महानदी के बाद तीसरा नंबर इसका आता है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नदी है। जितना भी आपको अगर पूछ लिया जाए कि बस्तर की महत्वपूर्ण नदी कौन है, जीवन रेखा कौन है, तो वो सीधा सीधा आप इंद्रावती को याद रखना है। इंद्रावती काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है इस एरिया की। उसके अलावा शबरी नदी भी है, इन दोनों नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। जस्ट बॉर्डर से क्रॉस करता है ये शबरी नदी। और इंद्रावती किन किन जिलों से बहता है? सबसे पहले तो बस्तर के अलावा दंतेवाड़ा और फाइनली बीजापुर। अब एक एक करके जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और फिर सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि अगर शॉर्ट वीडियो में करेंगे तो फिर ज़्यादा डिटेल नहीं कवर हो पाएगा। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर इंद्रावती को डिस्कस करते हैं। इंद्रावती के बारे में अगर आप किसी भी रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसका उद्गम स्थल आपको याद होना चाहिए। उद्गम स्थल अगर आप देखेंगे तो क्या है इसका उद्गम स्थल? ये है मुंगेर पर्वत। ठीक है, मुंगेर पर्वत, कालाहांडी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। इसको आप ऐसे याद रखिएगा, मुंगेर। इसका अगर आप पहले तो नाम याद रख लीजिए, मंदाकिनी इसका नाम है। अब आपको मंदाकिनी कैसे याद रहेगा? बाय चांस आप कंफ्यूज ऐसा मत होना, कनक नंदिनी जो है वो महानदी का नाम है, मंदाकिनी जो है वो इंद्रावती का नाम है। इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो बहुत ही सिमिलैरिटी है। इंद्र, मंदावती, किनी, यानी नाम देखिए 4 अक्षर का ये है, 4 अक्षर का वो है, तो ऐसे करके ये आपको याद हो जाएगा। उसके अलावा मुंगेर, तो मुंगेर भी देखिए यहाँ पे भी अंक की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है, तो यही सोच लीजिएगा, म से मंदाकिनी, म से मुंगेर पर्वत, तो ये आपको फिर याद हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंद्रावती क्या है कि थोड़ा कुछ हाउसवाइफ जैसा नाम है, तो मूंग दाल हाउसवाइफ घर की, तो मतलब लक्ष्मी है। मुंगेर पर्वत, कुछ भी आप अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं, बाकी ट्रिक बनाने के तो 1000 तरीके हैं। तो ये मुंगेर को आप म से मंदाकिनी और इसमें अंक की मात्रा जो लगी है इंद्रावती को आप याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंद्रावती का विसर्जन कहाँ होता है, तो ये जो जस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना महाराष्ट्र का बॉर्डर है वहीं पर एक जगह है भद्रकाली, वहाँ पर ये तीनों नदी मिलती है। ठीक है, भद्रकाली, तो इसका भी आप देखेंगे 4 अक्षर का नाम है, लास्ट में आई से ख़त्म हो रहा है, इंद्रावती, भद्रकाली, तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर इसका विसर्जन होता है। अब उसके बाद इसका लेंथ तो आपको ऑलरेडी मैंने याद करा दिया है। अब हम इंद्रावती की सहायक नदियों के बारे में देखेंगे जो कि आपको याद होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए कोटरी नदी।
कोटरी नदी को आप कैसे याद रखेंगे? इसको आप ऐसे सोचिएगा, इंद्रावती जानते हैं ना, इंद्रावती और महानदी नया रायपुर में ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिस है। तो आप ऐसा सोचिएगा कि अगर आप इंद्रावती वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको कुछ तो ऑफिसर बन के जाना पड़ेगा, और अगर आप ऑफिसर हैं तो थोड़ा कोट पैंट पहन करके जाना पड़ेगा। कोट, ठीक है, ब्लेज़र ज़रूरी है, बिना ब्लेज़र के आपको एंट्री नहीं देंगे। ऐसा एक्चुअल में नहीं है, ये सिर्फ जितने भी ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ काल्पनिक है, ताकि कभी भी आप अगर ऑप्शन में आए तो आप इजीली एलिमिनेट करके सही आंसर को टिक कर लें। उसके बाद आप देखेंगे निब्रा नदी। तो निब्रा नदी को आप ऐसे सोचिएगा कि बड़ा बड़ा मतलब बड़े, जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं को इंद्रावती में बुलाया जाएगा, ऐसे ही किसी को भी परमिशन नहीं दे दिया जाएगा। तो बड़ा, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद गुडरा, आप जानते हैं कि ये जो बस्तर एरिया है नक्सलाइट एरिया है, यहाँ पर काफ़ी नक्सली होते हैं, स्पेशली बीजापुर जो है वो उसके लिए फेमस है। तो सोच लीजिएगा यहाँ जाने में डर लगता है यहाँ पर, क्योंकि नक्सलाइट यानी गुंडे टाइप के लोग रहते हैं। एक्चुअल में ऐसा आप सभी जानते हैं बात को तो, लेकिन बस ये काल्पनिक चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। उसके अलावा आप देखेंगे तो नारंगी, ठीक है, नारंगी, तो इसको सोचिएगा कि ठीक है, कोंडा गांव है इस नदी के किनारे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कोंडा गांव किस नदी के किनारे है, तो नारंगी। तो उसको सोचिएगा कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मतलब जाना है तो भगवान का नाम लेकर के ही जाना पड़ेगा, इतना यहाँ पे दहशत है, नारायण नारायण, वैसे करके याद रख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप और चीज़ें याद करेंगे कि कौन कौन सी नदी है, तो डंकिनी शंखिनी, ठीक है, डंकिनी शंखिनी नदी के संगम किनारे ही कौन सा मतलब दोनों के संगम में कौन सी मंदिर है, दंतेश्वरी मंदिर है। और बस्तर में दंतेश्वरी माता का काफ़ी महत्व है, ठीक है। डंकिनी शंखिनी, ठीक है, शंखिनी नदी काफ़ी ज़्यादा सबसे प्रदूषित नदी के अंतर्गत आती है। तो ये दोनों को भी आप याद रखिएगा, डंकिनी शंखिनी, ये तो आप भूल नहीं सकते। जैसे महानदी पैरी और सोंढूर को मैंने याद कराया था ना कि महानदी की सहायक नदी है, इसको अगर आप नहीं याद रखते तो बहुत बुरी बात है। वैसे उसी प्रकार से आपको इसको भी याद रखना है। उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों के अलावा चिंतावांगू और तालपेरू। चिंतावांगू और तालपेरू को आप कैसे याद रखेंगे? इसको आप ऐसा सोचिएगा कि अगर कोई बस्तर गया है, वहाँ इतने नक्सलाइट एरिया हैं, वहाँ पे इतने सारे नक्सली हैं, तो फिर जो भी वहाँ जाएगा उनकी चिंता तो होगी, ऑब्वियस सी बात है कि ठीक है नहीं है। तो ऐसे चिंतावांगू से आप सोच लीजिएगा बस्तर की कोई नदी है और किसकी है, तो ये इंद्रावती की ही सहायक नदी हो सकती है। उसके अलावा फिर आप तालपेरू को देखेंगे, तो तालपेरू आपको कैसे याद आएगा? तो ये आपको ऐसे याद आ जाएगा कि छत्तीसगढ़ में अगर आप बस्तर डिवीज़न को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे वो हैं वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात। तो आपको ऐसे फिर याद आ जाएगा कि हाँ ताल, ठीक है, ताल से ताल, तो ताल मतलब लेक जैसा आप इसको याद रख सकते हैं। एक और है यहाँ पर बोर्डिंग, तो बोर्डिंग को आप कैसे याद रखेंगे? बोर्डिंग को आप ऐसा सोचिएगा कि जैसे अब आप देखेंगे शबरी नदी में क्या है, वाटर नेविगेशन की फैसिलिटी है। भले ही 36 किलोमीटर तक है कुनावरम तक, लेकिन फिर भी है तो वाटर ट्रांसपोर्ट। तो आप ऐसे सोचिएगा जैसे कि नहीं बोलते हैं प्लेन बोर्डिंग, शिप बोर्डिंग, मतलब अब इस शिप को में चढ़ना है, तो वैसे ही सोचिएगा कि हाँ बोर्डिंग, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? ये बस्तर में ही आ जाएगा। बस्तर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इंद्रावती नदी है। इस प्रकार से आप इसकी जितनी भी सहायक नदी है आपको याद रहेगी। अगर आप एक बार अच्छे से इसको रीड आउट कर लेंगे तो अच्छे से आपको याद रहेगा। अब जितनी भी ये सहायक नदी है, इनकी जो डिटेलिंग है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो आज का जो MCQ है वो आप देख लीजिए ध्यान से। इसमें आपको बताना है कि इंद्रावती का पुराना नाम यानी कि प्राचीन नाम क्या है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड चीज़ बताना है, इंद्रावती की कुल लंबाई कितनी है? अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सुझाव हैं, सजेशंस हैं लेक्चर्स को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जितने भी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिए जाते हैं और आगे भी दे दिए जाएंगे। आपका जो छत्तीसगढ़ का कोर्स है उसका आप टेंशन मत लीजिए। जो भी AE एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर CGPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर छत्तीसगढ़ पूरा प्रॉपर कराया जाएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।